हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 6 का साइंस का पेपर हुआ था आज मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में मैं आपसे आंसर की शेयर कर रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उसे समझ भी सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला कि विटामिन जो सी है ना, वो गर्म करने पर जो है ना ख़त्म हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। तो ये सही है, गलत है, ट्रू है, ठीक है। थर्माकोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। बैड मतलब होता है इसमें करंट पास नहीं होता, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अगर लिखा होता लोहा, सोना, तांबा, चांदी तो उसमें से करंट पास हो जाता, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं ना, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गए, जैसे साउथ और नॉर्थ हो गए, तो क्या ये अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्शन करते हैं। तो देखो, अगर अनलाइक है ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो रफेज होते हैं ना, रफेज वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन देती है। नहीं, वो शरीर में अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है ना, जो पचता नहीं है, वो से बाहर करते थे फॉल से। फिर बिजली के झटकों से बचने के लिए विद्युत तारों को डैश से ढका जाता है। तो पीवीसी लिख सकते हो, इंसुलेटर लिख सकते हो, ठीक है, या प्लास्टिक का कवर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि कुकिंग जो है, कुकिंग वो इम्प्रूव करती है। क्या खाने की क्या चीज़ इम्प्रूव करती है? तो टेस्ट, स्वाद इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो अगला है कि दो एंड होते हैं ना बार मैग्नेट के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड को हम बोलते हैं पोल, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। फिर ये कह रहे चुंबक की खोज किसने कर दी? मैग्नीज ने कर दी, जो ये गढ़ रिया था, ठीक है। और टर्मिनल कितने होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल में 2 होते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने जो हैं टर्मिनल है, तो आपको पता होना चाहिए 2 होते हैं। और जो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। ऐसे आपसे कुछ और पूछ लेगा, सारे विटामिन अच्छे से पढ़ लो। आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन से होते हैं? बार मैग्नेट। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसान ने बनाई है। हॉर्स मैग्नेट, ठीक है, छड़ चुंबक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और आप कोई भी लिख सकते थे। और विद्युत सेल कब काम करना बंद करता है? जब उसमें रसायन खत्म हो जाता है, जब उसमें केमिकल जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ये संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी चीज़ें पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिशन सब होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऊर्जा देने वाले आपको 2 बताने थे, तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बता सकते थे। और विद्युत रोधक जिसमें से करंट पास नहीं होता, विद्युत चालक जिसमें करंट पास होता है, ये आपको लिखना था। विद्युत जिसमें से प्रभावित हो जाती है उसे विद्युत चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती उसे विद्युत रोधक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोहे का कील बोल दोगे, इसका एग्जाम्पल लकड़ी बोल देना, ठीक है। आपको 2 मेटल बताने जो इसमें करंट पास हो जाता है, तो आप लोहा बोल दो यहाँ पे, ठीक है, जिसमें करंट पास हो जाता है। आयरन बोल दो। अब जैसे और लिखा है तो दोनों में से एक करना है। आप कॉपर बोल दो, तांबा बोल दो, ठीक है, इसका आंसर। और फिर ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? जैसे पॉजिटिव से दूर जाता है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है, मतलब जैसे पॉजिटिव से ऐसे जाके नेगेटिव में मिल जाता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर बार मैग्नेट का चित्र बोला था, ये बना दिया हमने बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसे मसूड़ों से खून आता है। तो देखो, एक आपको ना पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। देखो, ये पूरी टेबल अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम में ये लिखा आएगा, आपको से ये और ये पूछेगा, ठीक है। ये लिखा आएगा तो ये पूछेगा, तो आप पूरी टेबल अच्छे से कर लो ये वाली। अब आगे देखो, इंग्लिश वाले चैप्टर 1 से ना अपनी बुक में से पूरी टेबल कर लेना ये वाली, ठीक है। अब मेरे पास एक बुक अवेलेबल थी तो मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद जैसे हमारे जो ब्लीडिंग है वो स्कर्वी बोलते हैं। और जैसे गर्दन अगर बाहर निकला है तो गोइटर मतलब घेंगा रोग, हिंदी में मैंने दिखाई दिया। और चुंबक के 2 गुण कौन से होते हैं? जैसे अट्रैक्ट करता है आयरन निकल को, ठीक है। और चुंबक जो है वो आप एक बार बुक में एक बार देख लेना, ठीक है। और चुंबक अपनी कमेंट कर देना बच्चों, ठीक है। ऑन हीटिंग, थ्रोइंग, बीटिंग पर क्या होता है? चुंबक अपने गुण खो देता है, ठीक है। बैड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का हवा होती है। आप बता दें जैसे हवा में कोई चीज़ रखते तो उसमें से अपना करंट पास नहीं होता, तो आप जैसे बिजली की एक तार ये दिखा देना, ये तार दिखा देना, बीच में लिख देना ये हवा है, तो करंट पास करेगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें ये एडवाइस क्यों नहीं दी जाती कि चावल और दाल बार बार धोनी चाहिए? धोएंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व है ना वो बह जाएंगे। बना बना के लिख देना, ठीक है। क्या रहे, क्या सभी पदार्थों में हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं? नहीं, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। एग्जाम्पल दे देना, जैसे मूंगफली से क्या मिलता है, ठीक है, और चावल से क्या मिलता है, ऐसे बता देना, लिखना। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मिलता है। रफेज क्यों जरूरी है? रफेज इसलिए जरूरी है ताकि जो अनपचा भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्थी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर
जो क्वेश्चन बोले गए थे कि किसी क्षण चुंबक पर इसके ध्रुव बताने के लिए कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसे, जो उत्तर की तरफ होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिण कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन आपको बुक से करना पड़ेगा, नहीं तो आप और में कर सकते हो कि मैग्नेट और जो नॉन मैग्नेट है, ठीक है, उनको आप अलग करो, मतलब जो चुंबक से चिपक जाएंगे, जो चुंबक से नहीं चिपकेंगे। तो जो चिपकेंगे मैंने राइट मार दिया, और जो नहीं चिपकेंगे उसमें मैंने क्रॉस मार दिया। ठीक है, अब बाकी देखो ये भी क्वेश्चन है कि मसल बहुत ज़्यादा वीक है, मसल बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन B1, हिंदी में विटामिन B1, और कौन सी बीमारी है, बेरी बेरी, हिंदी में भी बेरी बेरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि विच विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, तो कौन सा विटामिन होता है जो हमें कैल्शियम और मतलब हड्डियों यूज़ कर पाते, तो विटामिन D की वजह से हम कैल्शियम को यूज़ कर पाते हैं। फिर ये मैचिंग करनी थी, ये तो आपको पता है बहुत आसान थी, छड़ चुंबक कौन सी होती है, इसमें हॉर्स शू मैग्नेट कौन सी होती है, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे इसको, है ना। उसके बाद फिर भी मैचिंग करी हुई है। फिर आपकी पैसेज वगैरह आई है, उससे पहले और में आया कि 2 डिवाइस बताओ मैग्नेट, जहाँ पे मैग्नेट का यूज़ होता है, जैसे लोहे की चीज़ पता लगाने के लिए, बिजली में बनाने के लिए यूज़ होता है, आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अब ये कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पर, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ना, लेकिन आंसर आपने चैप्टर पढ़ा तभी आप कर पाओगे। जैसे फ्यूज किसके टूटने पर फ्यूज होगा, फिलामेंट के टूटने से, ऐसे। ठीक है, और कौन सी डिवाइस है जो कंट्रोल करती है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को, जैसे करंट बहे या ना बहे तो हम उसको बोलेंगे स्विच। ठीक है, स्विच कर देना, स्विच से हम करंट बहा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही 2 टर्मिनल जो हैं, बल्ब में 2 टर्मिनल होते हैं ना, ठीक है, 2 मतलब इस तरीके से वायर लगी होती है, दोनों से जोड़ना पड़ता है तभी बल्ब जलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये आपके 5वीं क्लास के लेवल पर था, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन कि सब्जी वाले बीजों का उपयोग, जीरा हो गया, ठीक है, और कौन से बीज जो हैं मसाले में यूज में होता है, भिंडी के बीज। ठीक है, और खीरा मिठाई में खुशबू के लिए कौन सा डाला जाता है, सभी को डाला जाता है, हिंदी में दोनों में। फिर एक और पैसेज आई थी, बीज के लिए क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है, हवा पानी। ठीक है, फिर संतरे का जो बीज है, ठीक है, वो हवा के बंद डिब्बों में रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं हम, हवा के बंद डिब्बों में। ठीक है, और चने के बीज को टाइम कितना लगेगा, 2 से 3 दिन लगेंगे अंकुरित होने में। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी आ गया, वो भी देख लेना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी संस्कृत की बहुत सारी वीडियोस मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।